जय हिंद दोस्तों बीजेपी की चोरी पकड़ी गई है, साथ ही साथ चुनाव आयोग की चोरी पकड़ी गई है। चुनाव आयोग और बीजेपी और ईवीएम पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं, क्योंकि कहानी आपको पता है, ट्विटर पर हैशटैग चल रहा है ईवीएम चोर बीजेपी। साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गया है। आपको पता होगा लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी जहां मैंने बताया था कि चुनाव आयोग जो है किस तरीके से बीजेपी की सपोर्ट में काम कर रहा है, बट आज ऑफिशियली तौर पर यह सबूत हो गया। यह सबूत आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से बीजेपी जो है ईवीएम के सहारे से है। आप कितना भी किसान आंदोलन कर लो, आप कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, घंटा बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ईवीएम है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि उस तोते में जान है, जब तक आप उस तोते को नहीं पकड़ोगे तो उस आदमी को कुछ नहीं कर सकते। इसी तरीके से बीजेपी को हराना है तो जो ईवीएम है ना, जब तक उस पर रोक नहीं लगेगी कुछ नहीं हो सकता। सोचिए कि कल रात जो कार पकड़ी गई है, यानी जिसमें ईवीएम चोरी पकड़ी हो गई है, वो कार जो है बीजेपी के जो विधायक है उनकी पत्नी के नाम रजिस्टर्ड है। और हुआ क्या, उसी के बाद चुनाव आयोग बुरी तरीके से एक्सपोज हो गया। और आपको पता होगा, लगातार मैं 2-3 साल से बोल रहा हूं कि भाई तुम्हारे प्रदर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आप ईवीएम पर सवाल नहीं उठाओगे। और दोस्तों यही चीज हुई। आज आखिरकार एनडीटीवी हो या सोशल मीडिया पर या राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने इस पर सवाल उठाए हैं, और इसका नतीजा यह हुआ कि जब यह खबर पूरी तरीके से बाहर फैल चुकी है, चुनाव आयोग घबरा गया और उसने पहले अपने 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। और उसी के बाद उसने क्या करा, यह कहा कि भाई जिस बूथ से ऐसा मामला हुआ है, जिस बूथ की ये ईवीएम है, उस बूथ पर हम दोबारा पोलिंग करेंगे। अब देखिए यहां किस तरीके से जो कहानी है वो पूरी की पूरी स्क्रिप्टेड है। और स्क्रिप्टेड कैसे है कि जब चुनाव आयोग से पूछा गया कि भाई ये जो ईवीएम है ये कैसे पकड़ी गई है, तो चुनाव आयोग ये कहता है कि भाई देखिए हमें तो पता नहीं था। एक्चुअल में जो अधिकारी चुनाव कराते हैं उसके बाद वो क्या कर रहे थे, उनकी कार खराब हो गई थी और उन्होंने लिफ्ट मांगी, और जैसे लिफ्ट मांगी तो जो कार आई उस कार में हमने लिफ्ट दे दी। यानी स्क्रिप्टेड कहानी है। यानी पहले कार खराब हो गई अधिकारियों की, और जैसे उस अधिकारियों ने कार की लिफ्ट मांगी तो वो जो कार आई वो बीजेपी की आई, टीएमसी की नहीं आई, कांग्रेस की नहीं आई, असद ओवैसी भाई की नहीं आई, किसी और की नहीं आई, यानी बीजेपी की आई। यानी ये वही कहानी हो गई कि जब ईवीएम खराब होती है और वोट डालोगे तो वो वोट बीजेपी को जाता है, टीएमसी को नहीं जाएगा, कांग्रेस को नहीं जाएगा, किसी और पार्टी को नहीं जाएगा, यानी बीजेपी को जाएगा। क्या ये इत्तेफाक है? यानी आप जब लिफ्ट ले रहे हो तो वो बीजेपी की गाड़ी होती है, जब मशीन खराब होती है तो वोट जो जाता है वो बीजेपी को जाता है। यानी पूरी तरीके से घिर गई है। और उसी के बाद फिर 1 घंटे बाद उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, अपने 4 अधिकारी को सस्पेंड किया। सवाल यह है कि तुम्हारी गलती नहीं है तो आपने 4 अधिकारी को सस्पेंड क्यों किया? क्योंकि आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। और उसी के बाद क्या किया, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने कहा कि एक्चुअल में जिस बूथ पर यह मामला हुआ है हम उस बूथ पर चुनाव दोबारा कराएंगे। अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको कहानी बताता हूं कि आखिर ये पूरी खबर क्या है। असम इलेक्शन 2021, निजी कार में ईवीएम मिलने पर ईसी का एक्शन, 4 अधिकारी सस्पेंड, दोबारा होगी वोटिंग। असम में निजी कार में ईवीएम पाए जाने के वाले मामले पर चुनाव आयोग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि कार टूट गई थी और अधिकारियों ने एक कार में लिफ्ट ली, जिसके बाद कार मालिकी की जो पहचान है वह बीजेपी कैंडिडेट में हुई। और यह पहली बार नहीं है, आपको पता होगा असम के अंदर ही क्या हुआ था, जो बीजेपी ने 8 अखबार में कैंपेन छपवाया था, 8 अखबारों में विज्ञापन दिया था कि हम जो है 27 तारीख को जो चुनाव हुआ है उसकी सारी सीटें जो है हम जीत रहे हैं। हुआ क्या कि जब इलेक्शन कमीशन तक कांग्रेस ने शिकायत करी तो ईसी ने क्या किया, दिखाने के लिए 8 अखबार की जो एजेंसी है उन पर तो केस किया, बट बीजेपी पे केस नहीं किया। यानी आप समझिए किस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रही है चुनाव आयोग। साथ ही साथ ये वाली कहानी देख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ कि जांच के दौरान पाया गया कि ईवीएम के साथ बीयू, सीयू और बीपीएटी शामिल थी। मशीन को बिना किसी नुकसान के सील के साथ बरकरार पाया गया, जिसके बाद सभी आइटम को स्ट्रांग रूम में जमा कर दिया गया। एक मतदान अधिकारी कल गायब हो गया था, जिसकी छानबीन की जा रही है, जिसके कारण मामले में बयान जारी करने में देरी हुई। अब ये कह रहे हैं कि बूथ जो है, बूथ का जो दोबारा मतदान होगा, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस मामले में पीठासीन अधिकारी को नोटिस जारी कर दिया गया। वहीं परिवहन प्रोटोकॉल के उल्लंघन को लेकर एक पीओ और अन्य 3 अधिकारियों का भी मामला प्रकाश में सामने आने के बाद निलंबित कर दिया गया है। यानी 4 अधिकारी को निलंबित कर दिया है। ईवीएम सही सलामत पाई गई है। हालांकि इंदिरा एमबी स्कूल पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया गया है। स्पेशल और रिजर्व से भी इस मामले की रिपोर्टिंग मांगी गई है।
यानी आप समझिए कि जब गांव के लोगों ने उस कार को घेर लिया और जब कार में ईवीएम पाई गई और उसी के बाद चुनाव आयोग जो है इस मामले पर चुप बैठता है। उस समय भी चुप था, लेकिन जब पूरा मामला हाईलाइट हुआ उसी के बाद जो है इस तरह की कहानी हुई। और ये केवल एक दिन से नहीं है, यानी पिछले 10-20 दिन से देखोगे तो कहीं ऐसा हो रहा है कि जो बीजेपी के तथाकथित गुंडे हैं वो लोगों को रोक रहे हैं वोट देने के लिए, उल्टे सीधे बयान हो रहे हैं और गोदी मीडिया उनका पूरी तरीके से साथ दे रही है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बंगाल का जो चुनाव है ये मोदी जी का कहीं ना कहीं जो करियर है, उनका जो महल है करियर का, वो कहीं ना कहीं लास्ट हो सकता है। क्योंकि आप देखो कि मोदी जी के लिए चुनाव अहम क्यों है। क्योंकि मोदी जी जब शशि थरूर की बीवी के बारे में बात करते हैं तो वो उनको क्या कहते हैं कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड थी, ठीक है। अगर वो सोनिया गांधी की बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये जर्सी गाय है। लेकिन वो ममता के बारे में क्या करते हैं, दीदी बोलते हैं। यानी सोनिया गांधी को वो गलत बोल सकते हैं, शशि थरूर की बीबी को गलत बोल सकते हैं, बट जब बात आती है ममता दीदी की तो उन्हें पता है कि ममता दीदी का प्रभाव क्या है। क्योंकि जिस तरीके से मोदी जी ने अपने ब्लाइंड फॉलोअर पाले हैं ना, इसी तरीके से जो टीएमसी ममता बनर्जी है उनकी भी जो फैन फॉलोइंग है वो मोदी जी से कहीं ज्यादा है। और इस बात को मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए उनका जो पूरा फोकस है वो बंगाल के चुनाव पर है, असम के चुनाव पर है। उन्हें पता है कि बंगाल के चुनाव से कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर दोबारा जान आएगी अगर हम बीजेपी जीत जाती है। बट जमीनी हकीकत क्या है दोस्तों कि सोचिए, सोशल मीडिया का जमाना है, ये कोई पहली गलती नहीं है चुनाव आयोग की। ये गलती ऐसी है जहां ऑफिशियल तौर पर पकड़ सकते हो। यानी यहां जो चुनाव आयोग जब घिर गया तो उसने इस तरह का एक्शन लिया है। लेकिन इससे पहले आप गूगल मीडिया पर अब ऐसे हजारों आपको फाइलें मिल जाएंगी, हजारों खबरें मिल जाएंगी जहां बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है, चुनाव आयोग पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। तो अब इस कहानी को आप समझेंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार जो बीजेपी जो है चुनाव जो जीतती है वो ईवीएम के सहारे जीतती है। हालांकि इस मामले पर सोनिया गांधी ने भी इन पर कटाक्ष मारा है और सोनिया गांधी ने इनसे सवाल किया और क्या कहा है, क्या स्क्रिप्ट है, चुनाव आयोग की गाड़ी खराब हुई तभी वहां पर एक गाड़ी प्रकट हुई, गाड़ी बीजेपी के प्रत्याशी की निकली, मासूम चुनाव आयोग उसमें बैठकर सवारी करता रहा। प्रिय चुनाव आयोग, मांजरा क्या है, आप देश को सफाई दे सकते हैं या हम सब मिलकर बोले चुनाव आयोग भी निष्पक्षता को बरकरार में है। और ये पहली बात नहीं है, यानी पूरी तरीके से आज ऑफिशियल तौर पर आप कह सकते हो चुनाव आयोग जो है बिक गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूं वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।